जय श्री राम सभी को। गाइज ये वाराणसी का सेकंड डे है और हम काशी विश्वनाथ जी मंदिर के लिए निकल रहे हैं और हम लोग रेडी हो गए हैं और मेरे पापा मम्मी भी रेडी हो गए हैं और बस अब निकलेंगे। अभी वो काफ़ी लेट हो गई है बट भगवान की जैसी मर्जी, तो बस अब निकलेंगे। देखते हैं आज के दिन में क्या क्या होता है और जैसे जैसे रहेगा सब कुछ देखना आप सबके सब। गाइज मैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि मैं बिंदी लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, तो मैं अब नहीं लगा रही हूँ, तो मैंने बिंदी हटा दी। अब मैं इसको फेंक देती हूँ, अब मैं नहीं लगा रही हूँ। होटल में ही कोई है, मतलब वो बस अब हम बैठेंगे। आई थिंक बैटरी रिक्शा जो होते हैं उसमें बैठेंगे एंड देन हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे एंड लेट्स सी कैसे कैसे क्या क्या रहता है। चलो बैठते हैं गाइस। अभी देखेंगे हम दर्शन करने के बाद कुछ बांटेंगे, तो देखते हैं क्या बांटेंगे। ये वही रैली है क्या? अरे गाइस जो बैटरी रिक्शा में हम आ रहे थे ना, उन्होंने हमें बहुत देर दूर उतार दिया और उन्होंने बोला पैदल चलो, तो हम पैदल जा रहे हैं मंदिर की ओर। मतलब हमें पैदल चल के जाना, तो हम मार्केट के बीच में है अभी। गाइस देखो कितनी लंबी लाइन लगी है, मतलब यहाँ से लाइन ही लगी हुई है। हम तो अभी जा रहे हैं आगे बट ये लाइन लगी हुई है। गाइस हम लोग जस्ट अभी दर्शन करके मतलब आए हैं और अभी 11:30 हो रहा है और अंदर मतलब फ़ोन अलाउड नहीं था, हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया था। तो जस्ट अब हम आए हैं, तो अब मैं जो भी होगा अब दिखाऊंगी, क्योंकि वहाँ तो मैं कुछ दिखाई नहीं पाई आपको, बट हमें दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से हुए हैं। गाइस अब ना हम लोगों को बहुत भूख लग रही है, हमने सुबह से कुछ नहीं खा रखा है, हम कुछ खाएंगे और हम कैफ़े देख रहे हैं। वैसे मुझे एक सजेशन मिली थी श्री कैफ़े की, आई थिंक वो दूर है, तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे ही कुछ खाएंगे, तो देखते हैं क्या खाते हैं। गाइस मतलब काशी आने से पहले मेरे पास एक रील आई थी, कोइंसिडेंटली वो रील आई और उसमें बोला था कि मतलब जैसे जो भैरव बाबा हैं वो यहाँ के कोतवाल हैं, तो भैरव बाबा की परमिशन के बिना यहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, मतलब पूरे काशी में पत्ता भी नहीं हिल सकता और यमराज को तो वो एंटर भी नहीं होने देते हैं यहाँ पर। तो मैं ये सोच रही थी कि जैसे हम लोगों ने एंटर करा है तो मतलब भैरव बाबा की परमिशन थी, मतलब बेसिकली भैरव बाबा चाहते थे कि हम आए और हमने अच्छे से दर्शन करे। एंड ना वहाँ पर एक चीज़ और थी, जब हम भैरव बाबा मंदिर में दर्शन कर रहे थे तो वहाँ पे चौखट बनी हुई थी, तो उन लोगों ने बोल दिया था कि ना चौखट पे पैर नहीं रखना। मेरे को फर्स्ट टाइम पता लगा कि ऐसे भी कुछ होता है, बट हम बड़े कॉन्शियस हो गए थे कि मतलब चौखट पे पैर नहीं रखना है, तो उसको लांग के पार करा हमने और सब कुछ अच्छे से रहा। गाइस बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा तेज़, और आप सब कमेंट सेक्शन में जय श्री काशी विश्वनाथ लिख दीजिए। अभी व्लॉग शुरू ही हुआ है और आप सब लिख दीजिए। अभी थोड़ी देर बाद हम जो है कुछ हनुमान जी के लिए जन्मोत्सव के लिए कुछ बांटेंगे, तो वो भी देखना आप। और अभी हमें यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिला है बड़ी मुश्किल से, अब कुछ खाएंगे हम पहले। गाइस हम रेस्टोरेंट में आ गए और आज की गर्मी को देख के ऐसा लग रहा है कि कल तो कुछ गर्मी थी ही नहीं, आज तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीने पसीने हो गए हैं बहुत ज़्यादा। और अभी कुछ खाने को मंगाया है भाई, पहले कुछ खाना है, उसके बाद एनर्जी मिलेगी, फिर हम कुछ और करेंगे। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत मतलब हद वाली धूप हो रही है। हम बनारस की जैसे गलियों में अभी, बनारस यही के लिए फेमस है। हाँ गाइस हमने बहुत देर वेट कर लिया है, लाइक ऐसे रूम में हम होटल रूम आ गए थे और हमने मतलब काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद हमने बहुत देर वेट करा है, कम से कम आई थिंक 2 घंटे हमने वेट मतलब घर में रेस्ट करा है, घर में बोल रही हूँ, होटल रूम में। अब हम जो है निकल रहे हैं क्योंकि आज हनुमान जन्मोत्सव है। आप सबसे पहले तो आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो वानर सेना है उन पर हनुमान जी की हमेशा कृपा बनी रहे और हम सब ऐसे ही हनुमान जन्मोत्सव पर कुछ ना कुछ करते रहें, हनुमान जी को खुश करते रहें। और अभी हम जा रहे हैं, हम कुछ बांटेंगे, देखते हैं क्या बांटेंगे, बट अभी हम लोग मतलब निकल रहे हैं, तो चलिए। अभी 3 बज रहे हैं वैसे अराउंड, है ना? 4 बज गए, हाँ 4 बज गए, तो अब चलते हैं। गाइस हम लोग जा रहे हैं विशालक्षी टेम्पल, जो एक शक्तिपीठ है। अभी मतलब बहुत ज़्यादा पैदल ही चलना है, मतलब ना तो बैटरी रिक्शा जाएगा ना ऑटो जाएगा, पैदल चलने पर लगे हुए हैं। और अभी भी आई थिंक हमें कम से कम 10 मिनट चलना है, उसके बाद हम पहुँचेंगे। तो बस अब लगे हुए हैं हम लोग। कोई शॉपिंग वगैरह भी हमने कुछ भी नहीं करी है, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें दिख रही है, मन कर रहा है कुछ लेने के लिए। साड़ियाँ एंड ऑल ये सब इधर मिल रहा है अभी, बट हमें पहले दर्शन करने हैं। गाइस हम इतनी ज़्यादा लाइक ऐसी बनारस की गलियों में घूम रहे हैं और हमें रास्ता ही समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पर है विशालक्षी टेम्पल। हम बहुत आगे तक पहुँच गए थे और अब उन्होंने बताया कि नहीं ये इस तरफ नहीं आना, इधर है ही नहीं टेम्पल, पीछे की तरफ जाओ। अब हम दोबारा से उल्टा जा रहे हैं, मतलब घूमे ही जा रहे हैं हम गलियों में, ऊपर से धूप भी इतनी हो रही है। गाइस हमने जो है जो विशालक्षी माता के जो है शक्तिपीठ जो है उनके दर्शन कर लिए। अब हम ना काशी विश्वनाथ अगेन के कॉरिडोर में आए हैं, यहाँ पे मुझे कुछ वीडियो शूट करनी है इंस्टाग्राम के लिए और यहाँ पे आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है, खुला मिल गया ना अब यहाँ, और व्यू भी काफ़ी अच्छा है। आई थिंक
यहाँ पे सामने में घाट भी दिख रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो वैसे ऐसे है ये, यहाँ अच्छा है, यहाँ पे फोटोज वगैरह भी अच्छी आ जाएंगी। कि हम काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए थे तो फिर फ़ोन ले लिया था तो हम कोई फ़ोटो ही नहीं खींच पाए थे। अब यहाँ पे थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हो जाएंगी। गाइज मैं यहाँ पे इनकी जो है फ़ोटोज़ क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे अच्छा, ये द्वार अच्छा लग रहा है तो चलो यहाँ पे। गाइज ना यहाँ पे हम ऐसे सीढ़ियों में ऐसे बैठे हुए हैं, सामने जो यहाँ पे घाट है और अच्छा लग रहा है काफ़ी। यहाँ पे बोट्स चल रही हैं और देखते हैं बाकी। गाइज हम ना सुबह जो एक ऑटो वाला था ना, वो हमें मतलब काशी विश्वनाथ जी मंदिर से जाना था होटल और वो हमसे 300 रुपये ले रहा था। तो मैंने मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस था, पर 300 रुपये ले रहा था। मैंने कहा भैया लाइक इंडिया में ही रह रहे हो कि लंदन में रहते हो, लाइक तीन होने का हंसने लग गया वो भी, मैं भी हंसने लगा। भाई क्या है 300 रुपये, मतलब दिमाग लगा के तो बोलोगे, कुछ भी बोल दोगे। गाइज यहाँ पे ना मुझे एक वीडियो शूट करनी थी, मैंने कर लिया है। और अब हम जो है यहाँ पे मतलब पापा मम्मी तो ऐसे ही बैठे हुए थे, मतलब हम जब तक मैं शूट करी थी, मैं मेरा भाई, तब तक हम ये लोग। आप कुछ खा लेते ना तो पापा, तब तक कुछ मन ही नहीं कर रहा है गाइस कुछ खाने का। अरे नेपाल की राजा का मंदिर था क्या? गाइस कुछ पीने का मन कर रहा है तो कुछ पहले कुछ पी लेते, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। यहाँ पे कुछ आई थिंक अमूल की कुछ कॉफ़ी तो नहीं, बट ऐसे कुछ पीने के लिए कुछ ले लेते हैं। मेरे तो मीठी लस्सी ले दो। गाइस बहुत ज़्यादा नीट थी इसकी, मम्मी दिखाना। मेरी मम्मी नहीं दिखा रही है, दिखा दो। बहुत ज़्यादा नीट थी इसकी। गाइस मेरे पापा फ़ोटो शूट करवा रहे हैं आदि शंकराचार्य के साथ। 10 सेकंड्स के अंदर ख़त्म कर दी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। गाइस हमने ना यहाँ पे सामने मतलब मंदिर है और बट बहुत दूर है, ऐसे फोटोज में आ ही नहीं रहा है। मतलब हमने फोटोज क्लिक करने की कोशिश करी, मैंने कहा जूम करके कोई देखेगा तब पता लगेगा, वरना फोटो कोई समझ नहीं आएगा। चलो पापा चलते हैं बाहर, चलो एग्जिट करो। गाइस अब हम दोबारा से जो है बनारस की गलियों में आ गए हैं और हम जो हैं अब जा रहे हैं लहरी महाशय उनके घर, मतलब घाट के ही कहीं है। मतलब वैसे तो काफ़ी चलना है अभी हमें, आई थिंक 15 मिनट तो हमें चलना है, तब हम पहुँचेंगे। और आई डोंट नो किन लोगों को पता है, किन को नहीं, बट जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बुक पढ़ी होगी उनको पता होगा कि लहरी महाशय की योगी हैं, मतलब तो उनके घर जा रहे हैं, देखना है हमें। गैस मैंने सोचा वो आया कि मतलब बनारस आए तो मुझे बनारसी साड़ी भी लेनी है, बट अभी हमें टाइम ही नहीं मिल रहा। अभी हम बस लगे हुए हैं चलने पे बस हम घूम ही रहे हैं सुबह से। गाइस हमने मतलब लहरी महाशय जी के मतलब घर को टच वच कर लिया अच्छे से और हम उनके जो समाधि स्थल है वहाँ पर भी होकर आ गए। अब हम जो है होटल की ओर जा रहे हैं अपने। रात के वैसे रात आई थिंक हाँ 8 बज गए हैं। बनारस में इतना चल लिया है कि मतलब जिसकी हद नहीं है पापा। हमने सच में बनारस में इतना चल लिया है, हम पूरा बनारस घूम गए आज। मतलब 2 दिन में हमने पता नहीं कितना किलोमीटर चल लिया, चले ही जा रहे हैं हम तो, चले ही जा रहे हैं। पर चलो हमने एक्सप्लोर कर लिया बनारस की गलियाँ। अब हमें पता है कि एग्जैक्टली कैसी होती है बनारस की गलियाँ। गाइस मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाया था कि आज हनुमान जन्मोत्सव है तो कुछ केले बांटना, तो हमने भी बांट दिया है। और अभी हम कुछ खाएंगे और बहुत थक गई हो, पूरा दिन मतलब वैसे ही रहा है। रेस्टोरेंट में अभी हमने खा लिया है, अब थोड़ी सी एनर्जी आई है तो अब हम ना कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं। मतलब मेरे को अपने लिए बनारसी साड़ी लेनी है बेसिकली। यहाँ पे साड़ियाँ हैं, रात के भी वैसे 9:30 बज रहे हैं और कुछ साड़ियाँ ले लेते हैं। गाइस मुझे एक भी साड़ी पसंद नहीं आई तो हम वापस आ गए दोबारा से। मतलब हम जाएंगे होटल रूम में, पसंद ही नहीं आई साड़ी। गाइस रात के बज रहे हैं इस वक्त कितना बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं। मेरे पापा मम्मी सो चुके हैं और हमने जो है जोमेटो से रोल्स मंगाए हैं। आई थिंक कौन से रोल, आई डोंट नो, चाप के रोल मंगाए हैं। भूख मतलब वैसे मैंने आइसक्रीम जस्ट खाई है अभी और पापा मतलब आइसक्रीम लेकर आ गए थे नीचे से और मुझे बट हमारा मन करा, मेरे भाई का मन करा था बेसिकली, तो मेरे भाई ने जो है मंगाया। अब हम खा रहे हैं और गाइस बहुत ज़्यादा थक गए हैं और मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना ही दिखाया आज, और बाकी तो कुछ दिखा भी नहीं पाए। दिस इज़ डे 3 ऑफ वाराणसी गाइस और आज हम आई थिंक सिर्फ शॉपिंग करेंगे और 1-2 आई थिंक टेम्पल्स हैं वो करेंगे, क्योंकि 7 बजे हमारी ट्रेन है तो हमें निकलना है ट्रेन के लिए। ट्रेन लेके मतलब ट्रेन में बैठ के निकलना है। तो बस हमारे रूम में सब पैकिंग वैकिंग हो रही है और चेकआउट करेंगे हम लोग जो है बाहर आ गए हैं। और क्या बोलते हैं, दिस इज़ ऑल्सो माई न्यू सूट, मैंने फर्स्ट टाइम पहना है। मेरे को ये मेरी चाची जी ने गिफ्ट करा था
तो मैंने ये आज के लिए स्टिच करवाया है। और क्या बोलते हैं, भूल गई मुझे बोलना था। मुझे बोलना है कि अब हम जो है कुछ खाने जा रहे हैं। 12:30 बज गए, कुछ भी नहीं खा रखा सुबह से, कुछ भी नहीं। मतलब इतनी भूख लग रही है, इतनी ज़्यादा देर। उसको खाने के बाद हम, क्योंकि हमारे पास 7 बजे तक का टाइम है, लाइक शाम के 7 बजे तक, तो हम कुछ खा के उसके बाद थोड़ी शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग करने के बाद आई थिंक अगर एक कोई टेम्पल होगा, कोई 2, लाइक आई थिंक 2 टेम्पल रह गए हैं, वहाँ पे कर लेंगे। उसके इतना टाइम बीत जाएगा तो हम सीधा फिर होटल बोल रही हूँ, ट्रेन स्टेशन चले जाएंगे हम सब लोग। मैंने सुना है कि बनारस में जो है कचौड़ियाँ बहुत फेमस होती हैं, तो अभी हम जो सबसे पहले जो है कोई आलू और कचौड़ी खाने जा रहे हैं, मतलब कचौड़ी खाने जा रहे हैं। बट ये जो बैटरी रिक्शा वाले भैया हैं वो बोल रहे हैं कि शायद अभी इस वक्त जो है बंद हो गया होगा, 12 बज गए हैं। अगर बंद हो गया होगा तो फिर हम नहीं खा पाएंगे, तो हम जाएंगे कैफ़े है, श्री कैफ़े, वहाँ। अदरवाइज़ जो है वहीं पे खा लेंगे। देखते हैं क्या कैसे होता है। ये मेरे पापा मम्मी। अब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। सुबह बारिश हो गई बहुत जोर की। हाँ, अरे बताया नहीं मैंने नहीं तो फिर आंधी तूफान, नहीं तो फिर कचौड़ी तो हम खा ही लेते। हाँ गाइस, हम लोग उतर गए हैं और हम लोग यहाँ खाएंगे। यहाँ ये इधर हम कुछ कचौड़ी वगैरह खाएंगे। इन्होंने बताया कि यहाँ पे कचौड़ी मिलती है, क्योंकि जिस कचौड़ी वाले पे हम जाना चाहते थे वो तो बंद हो गया अभी, तो अब हम यहाँ खाएंगे। तो ये इधर अभी हम गाइस, अब प्लान में चेंजेस लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है वहाँ पे ना हमने बीकानेर देखा था, और हम मतलब जब हम दिल्ली में रहते हैं ना, तो हमने काफ़ी बीकानेर में तो हम खाते ही रहते हैं हमेशा। मतलब बीकानेर से मेरे पापा लेकर आते रहते हैं, तो अब हम शायद वहीं पे जा रहे हैं। वहाँ पे मॉल भी है, तो मॉल के अंदर घूम भी लेंगे और कुछ खा भी लेंगे, तो देखते हैं। हाँ, ले लेंगे गाइस। नहीं चेंज हुआ प्लान, वहीं पर ही आ गए जहाँ पर मतलब जो दिखाया था अभी आपको। तो अब देखते हैं क्या मंगाएंगे। देखते हैं आउटलेट में तो काफ़ी कुछ है। हम आई थिंक कचौड़ी मंगाएंगे यहाँ पे बैठ के भी, तो देखते चलो कचौड़ी खाते हैं गाइस। इधर मेरे सर पे एसी लगा हुआ है, मेरे को इतनी तेज़ ठंड लग रही है ना। मैंने इनको बोला है कि भाई दूसरी सीट चेंज करो। मेरे पापा उधर देखने गए कि उधर बैठ जाते हैं। गाइस, दिल्ली के लोगों को मोमोज इतने पसंद होते हैं, यहाँ के मेन्यू में मोमोज ही नहीं है। हमने कल जोमेटो से मंगाने की सोची थी, बट मोमोज थे नहीं। और अब यहाँ पे भी मोमोज छूट रहे हैं। मुझे लग रहा है दिल्ली में ही मिलते हैं मोमोज, और कहीं बनारस वगैरह कहीं मिलते ही नहीं है लगता है मोमोज। तो अब हमने अपनी सीट चेंज कर ली, अब हम इधर आ गए हैं। अब इधर से हम उठ के इधर आ गए। प्याज कचौड़ी है। कचौड़ी कैसी है कचौड़ी? गाइस, कचौड़ी सच में टेस्टी है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट मेरे को अच्छी लगी। मसाला डोसा भी ऑर्डर कर दिया, वो भी मन करा था खाने का। गाइस, हमारे स्प्रिंग रोल्स भी आ गए। लेट्स सी ये कैसा है। वैसे देखने में सही लग रहा है। इस फाइनली कुछ दिल्ली का खा रहे हैं। ये दिल्ली में मतलब स्प्रिंग रोल तो हम खाते ही रहते हैं मोमोज के साथ। तो फाइनली 2-3 दिन आई थिंक हमने यहाँ पर ऐसा ही वही सब खाया है, मतलब दूसरा। गाइस, मेरे भाई को ना घर में अंधेरे में रहना बहुत पसंद है। अभी ना यहाँ पे जस्ट 1 सेकंड के लिए लाइट गई, मेरा भाई ना सीधा बोला कि कितना अच्छा लगा ना। इसको ना उजाला नहीं पसंद, इसको अंधेरा पसंद है। कुछ बोलना चाहते हो? बेइज्जती हो गई गाइस मेरी, कोई बात नहीं। गाइस, हमारा जो है ये फिनिश हो गया सब कुछ, आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब। और हमारा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो हम कुछ मीठा खाएंगे। तो देखते हैं क्या खाते हैं मीठे में। और क्या खाना है मीठे में? गाइस, इसको मीठे में डोसा खाना है, तो ये थोड़ा सा और देखते हैं। पापा को भी खाना है? रसमलाई खा लेंगे। हाँ, रसमलाई खा सकते हैं। ठंडा है ना? मम्मी को रसमलाई ठंडी होती है। मेरी मम्मी का अलग ही चल रहा है गाइस, गोले वाली बर्फी। तो फाइनली हमने मंगाई है रसमलाई और मंगाई है 2 रसगुल्ले। तो मेरा भाई बता रहे हैं कि बनारस के रसगुल्ले बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं एकदम। उन्हें तो पता भी बनारस के रसगुल्ले बहुत कैसे हैं गाइस? हाँ, खाना खा लिया मीठे में, रसगुल्ले खा लेते हैं और रसमलाई खा लेते हैं। गुलाब जामुन, रसमलाई गाइस, खा के देख। रसगुल्ले गाइस, गलत बोल दिया, रसगुल्ले। लेट्स ईट रसगुल्ला गाइस। इतना भी अच्छा नहीं है कि बहुत अच्छा है, ठीक है गाइस। खा लिया है, चलते हैं अब यहाँ से। अब हम कुछ शॉपिंग करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। जो खाना लेकर आए थे उन्होंने बताया कि 80 घाट में बहुत अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं, तो मैंने कहा चलो वहीं चलते हैं, क्योंकि आज हमारे पास पूरा टाइम है। और हमने होटल से चेकआउट कर लिया, तो हमें ऐसे घूमना ही है बस। और हमने जो हमारा जो सामान है ना होटल में बाहर रख दिया, उन्होंने बोला रिसेप्शन में रख दो, तो हमें पूरा दिन बिताना है। ये अभी हम यहाँ पे ऐसे ऑटो का वेट कर रहे हैं, कोई ऑटो आएगा उसमें बैठ के जाएंगे 80 घाट। गाइस, हमें थोड़ा सा चलना है और सामने 80 घाट है कह रहे हैं। और 80 घाट मैंने वैसे ना काफ़ी इंस्टाग्राम की रील्स में देखा था, काफ़ी फेमस है 80 घाट। तो बस अब हम 80 घाट में ही जा रहे हैं। हाउ इट लुक्स
गाइस ये देखो 80 घाट ये रहा, और ये इधर हम ऐसे गाइस हम ना यहाँ से जो है माज़ा ले रहे हैं 10 माज़ा। और यहाँ पे ना हमने जस्ट यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, तो पापा ने बोला कि माज़ा ले लेते हैं, बच्चे पी लेंगे, तो अभी ले रहे हैं, हम देखते हैं। ये देखो ऐसे यहाँ पर ये कितना मतलब ऐसे यहाँ का ना ऐसे ओल्ड वाला व्यू दिख रहा है ऐसे। और गाइस हम लोग इतना गंदी धूप में घूम रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे तो हमें कोई दुकान ही नहीं दिख रही है घाट में, और हमें पता भी नहीं कहाँ पर है। हम दोबारा से वापस सब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, हम यहाँ घाट से जा रहे हैं वापस, हमें घाट में कुछ मिला नहीं है सच। गाइस अभी ना हमें ना यहाँ से बैटरी रिक्शा लेना है, बैटरी रिक्शा वाले को रोका और हमने बोला कि भैया रुको। उसने बोला कहाँ जाना है, मैं पापा से पूछी पापा कहाँ जाना है, पापा मेरे को पूछ रहे कहाँ जाना है, मैं मम्मी से पूछ रही, हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं। मैंने कहा भैया वहाँ, वो चला गया वहाँ से, उसने बोला तुम सोचते रहो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, वो निकल गया। हमें इतनी हंसी आ रही है ना, बेइज्जती करके निकल गया है हमारी। हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, मतलब 80 घाट से निकल गए थे और हम ये ऑटो करा है। गाइज आज सुबह इतनी तेज आंधी और बारिश हुई, इतनी मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो हम जिस होटल में रुके थे ना, वहाँ सामने ना बालकनी है, मतलब हवा आ रही थी वहाँ से बाहर। पता क्या हुआ, जो एसी के बाहर जो होता है ना, जैसे जो क्या बताऊँ क्या होता है, एसी जब रूम में होता है तो बाहर ही कुछ होता है ना, इतनी तेज आंधी आई कि पूरा वो नीचे गिर गया। मतलब वो इतनी तेज आवाज़ आई, फिर हम लोग डर गए कि क्या हुआ। और हमने लिटरली 12 बजे तक हम अपने होटल रूम में ही रहे इस चक्कर में, क्योंकि इतनी तेज आंधी आ रही थी। फिर अब हम निकले हैं, अदरवाइज हम सुबह ही कर रहे थे शॉपिंग, हम अब निकले हैं। अब हम यहीं पे ढूंढ रहे हैं कहाँ पे करें। हम एक बैटरी रिक्शा में बैठे, हमें पता, हमने बोला वहाँ तक जाना है। सिर्फ 30 सेकेंड्स हम बैटरी रिक्शा में बैठे और उसने 250 रुपये बोले। हमने 250 रुपये, और पता कैसे बोल रहा, ऊपर देख के 250, मतलब हमें देख भी नहीं, उसकी शक्ल भी नहीं दिखा पा रहा। उसको पता है मैंने इतने सारे रुपये बोले हैं, बट मतलब यार ये क्या चल रहा है, पर यहाँ पे यही चल रहा है। वो तो मैंने बोला, मेरे पापा ने बोला कि यार ये क्या है, हम 30 सेकेंड्स बैठे हैं, बट नहीं माना वो। मतलब बहुत गलत है ये चीज़, दिल्ली में एटलीस्ट इतना तो नहीं, ये तो नहीं है। मतलब हाँ भी जो गदुल्ली चौक में जो मार्केट देखी थी अनुषा, वो अच्छी लग रही थी वहाँ पे ना साड़ी। कल जब हम गए थे, हाँ कल गए थे, डिस्प्ले में भी अच्छी साड़ियाँ लगी, देखते हैं तो फिर वहीं से लेते हैं। हाँ कुछ समझ में आएगी तो। वैसे गाइस मैंने आज तक साड़ी सिर्फ स्कूल में देखो पहननी पड़ी, क्योंकि फेयरवेल में पहनना पड़ता है। उसके अलावा मैंने आज तक साड़ी नहीं पहनी, बिकॉज मेरे को मैंने यही सोच रखा था कि मैं रामेश्वरम जब जाएंगे हम, तो मैं तभी पहनूंगी। हम रामेश्वरम का हमारा प्लान बन नहीं पा रहा है, बट आई थिंक हम नवंबर में जाएंगे। बट अगर साड़ी अच्छी लगी तो मैं वही वाली साड़ी यहाँ से जो साड़ी लूँगी फिर मैं वहीं भी पहन लूँगी, रामेश्वरम में पहन लूँगी। तो लेट्स सी। गाइस हमने साड़ी की शॉपिंग कर ली है, और मेरे पापा को ना एक साड़ी मतलब पसंद आ रही थी, मेरे को नहीं आ रही थी। पापा ने बोला ले ले बेटा, अच्छी लगेगी। मैंने कहा ठीक है ले लेती हूँ, और मतलब आई एक्सेप्टेड कि मैंने साड़ी ले ली है, बट मैं मन से नहीं पसंद थी मेरे को। और ना थोड़ी देर बाद हम एक दुकान में गए, वहाँ पे मुझे मेरी पसंद की मिल गई। मैंने कहा पापा ये भी ले रही हूँ मैं, तो अब 2 साड़ियाँ होंगी, वो मम्मी पहन लेंगी। अब जो मुझे पसंद आई है मैं तो वही पहनूंगी। बेसिकली 5 साड़ियाँ ली हैं, अम्मा जी के लिए, मेरी ताई जी के लिए, मेरी चाची जी के लिए। अब हमारे पास तो फैमिली बड़ी है, तो सबके लिए ले लिया। मैंने अपने लिए भी ले लिया, सबके सब अब साड़ियाँ पहनेंगे। गाइस 4 बज गए हैं और अब हम जो है थोड़ा नींबू पानी पी रहे हैं। बहुत ज़्यादा गंदी गर्मी हो गई है, मतलब गंदी गर्मी मीन्स लाइक इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, क्या बताएं। तो थोड़ा नींबू पानी पहले पी लेते हैं। एक पहले वैसे हमें चारों को पीना है, बट हमने एक ही लिया है, पहले टेस्ट करके देखेंगे कैसा है। अगर टेस्ट अच्छा होगा तो ही दूसरा बनवाएंगे। गाइस जब हम लोग जो है स्टेशन के लिए निकल रहे हैं, तो हम अब बाय बाय करने वाले हैं, मतलब काशी को। गाइस हमारी ट्रेन 7:30 बजे की है, बट इंडियन डैड थिंग्स 2 घंटे पहले 5:30 बजे ही हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। 7:30 बजे की ट्रेन है हमारी। अब हम यहीं पे बैठेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, बट कुछ तो करेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। गाइस मुझे हंसी आ रही है बहुत ज़्यादा। मेरे पापा बोल रहे थे 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, यहाँ पे ना एक लाउंज मिलेगा बहुत अच्छा, उसमें बैठेंगे। ये यहाँ पे आ गई है, देखो ये खाली, यहाँ पे ना बैठने को मिल रहा है, बस वहीं पे बैठेंगे अब हम। मतलब पापा सोच रहे थे एक आलीशान हमें एक कुछ मिलेगा, तब हम 2 घंटे पहले यहाँ पे आ गए। खाली इसमें बैठना पड़ेगा। गाइस हमें ओपन विंड लाउंज बोल रहे हैं पापा, वो मिला है। देखो खाली हवाओं को हवाएं चल रही हैं इधर, अच्छी हवाएं चल रही हैं। गाइस अब 6:30 बज रहे हैं और 1 घंटे से हम बाहर बैठे हुए हैं, और अब आई थिंक अब ट्रेन में जाएंगे। ट्रेन में बैठना सबने शुरू कर दिया, तो हम भी बैठ जाते हैं।